जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज की बात द स्टोर फ्रेंड में। और आज हम एक कहानी सुनेंगे। वो कहानी पाप के ऊपर है। दिन प्रतिदिन हम कोई ना कोई पाप जरूर करते हैं। क्या आप जानते हैं इसका बंटवारा भी होता है और कैसे होता है? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि पाप का भी बंटवारा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। हम चाहते हैं आप इसे अच्छी तरह सुने और कमेंट में हमें जरूर बताएं। एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला किया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और पूरे दूध में विष फैल गया। जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत ही परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वो दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है? अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन दूध में सांप के विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। इसलिए वो उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। तो निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर। हौसला अफजाई होती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही साथ आपने लाइक कर दिया है तो इस कहानी को शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपके सामने लाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, पाप का भी बंटवारा होता है। और ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करें। साथ ही साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही और मनोरंजक सच्ची कहानी हम आपके साथ शेयर कर सकें। और आगे हम आपको फिर एक नई कहानी लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन अच्छा हो।